हेलो एवरीवन। दुनिया का सबसे अजीब और रहस्यमयी गड्ढा, मिस्ट्री ऑफ मेल्स होल। नंबर वन, मिस्ट्री ऑफ मेल्स होल। ये गड्ढा इतना रहस्यमयी है कि वहाँ की गवर्नमेंट और सेक्रेट एजेंसीज ने इसे हम लोग से छुपा के रखा है, और अगर आप इसका लोकेशन खोजना चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने इसे मैप पर से डिलीट कर दिया है। एक रेडियो शो है जिसका नाम था कोस्ट टू कोस्ट एएम। इंडिया की तरह मिर्ची बॉलीवुड ये सब बकवास चीजें नहीं, बल्कि ये एक इंटेलिजेंस और मिस्ट्री बेस्ड शो था। इस शो में पैरानॉर्मल चीजों के बारे में बात होती थी। इस शो में बहुत सारे रहस्यों के बारे में बात की जाती थी, पर सारे केसेस में से एक केस ऐसा था जिसमें मिस्ट्री लवर्स को हिलाकर रख दिया। सबसे ज्यादा मिस्टीरियस केस एक होल यानी एक गड्ढे के बारे में था, और ये 1997 में ब्रॉडकास्ट हुआ था। उस शो में एक इंसान आया था, उसका नाम था मेल वाटर्स। उसने उस रेडियो के होस्ट को एक बहुत ही मिस्टीरियस होल के बारे में बताया जिसका वो मालिक था। मेल ने उस होल की कहानी को बताया कि 1980 में इस होल के आसपास के लोग कचरे को इस होल में डाला करते थे। लोगों का यह मानना था कि यह होल बॉटमलेस था, यानी एक ऐसा होल जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि यदि आप किसी चीज को होल में फेंकोगे तो जब वो होल के बॉटम में हिट करेगी तो आवाज आएगी, पर इसमें जब कोई चीज फेंका जाता था तो कोई आवाज नहीं आती थी। और अगर कोई इस होल के तरफ फेस करके चिल्लाता था तो जो नॉर्मली इको आवाज गूंजना आता है नॉर्मल होल से, वो इस होल में नहीं आती थी। मिस्ट्री ऑफ मेल्स होल। फिर 1993 में मिस्टर वाटर्स और उनकी वाइफ ने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया, केवल इसके मिस्ट्री रहस्यों को जानने के लिए। उस टाइम पर इतना पॉपुलर नहीं था। मेल और उनकी वाइफ भी इस होल को एक गार्बेज बिन की तरह यूज करने लगी। धीरे धीरे वो भी सोचने लगे कि क्या ये होल सच में बॉटमलेस है, क्या इस होल का कोई अंत नहीं है। मिस्टर वाटर्स ने जो पहला काम किया वो ये कि उन्होंने एक फिशिंग रोप को इसके अंदर डाला, और डालकर रोप को अनवायर्ड करते गए, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कितना लंबा तार छोड़ देते पर अंत कभी नहीं आता था। ऑफिशियल दुनिया का सबसे डीपेस्ट होल है कोला सुपर डीप बोर होल, और उसकी गहराई है 12 किलोमीटर। पर मिस्टर वाटर्स के हिसाब से वो इसके अंदर लगभग 24 किलोमीटर तक का वायर इसके अंदर डालते थे, पर तब भी इसका कोई अंत नहीं दिखा। इन्हें अनवायर्ड फिशिंग रोप इनटू मेल्स होल बाय मेल वाटर्स, ये देख के मिस्टर वाटर्स को लगने लगा कि, और उन्हें यकीन भी हो गया कि ये होल सच में सुपर नेचुरल है। वो ये भी नोटिस करते थे कि उनका कुत्ता इस होल से बहुत ज़्यादा डरता था। कुत्ते नॉर्मली होल से डरते हैं, पर 10 मीटर दूर से भी अगर उस कुत्ते की नज़र इस होल पर पड़ जाती थी तो वो कप कपाने लगता था, और अगर वो उसके सामने से ले जाते थे पकड़ पर सावधानी से भी, तो भी वो दौड़कर वापस घर की तरफ चल जाता था। असल में कुत्तों की ज़्यादा सेंसेस होती हैं पर पैरानॉर्मल चीज़ों को डिटेक्ट करने की, अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। ये सब देखकर मेल और उस होल के आसपास के रहने वाले गांवों और शहरों के लोगों से पूछने लगे कि जो प्रॉपर्टी मैंने लिया है उसमें एक होल है, पर उससे एक अजीब एनर्जी महसूस होती है। क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं या जानते हैं? लोगों ने तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग स्टोरीज बताया। एक इंसान ने तो ये भी कहा कि मेरा कुत्ता मर गया था और मैं उसके लाश को इस होल के अंदर डाल दिया, पर एक दिन बाद वही कुत्ता एक रहस्यमयी तरीके से मेरे घर के पास दिखा। उससे जब ये पूछा गया कि तुमने कैसे पता कि कुत्ता तुम्हारा ही था, और उसने कहा मैंने जो ए लेटर का बेल्ट जो लगाया था अपने कुत्ते में, वो कुत्ता भी बिल्कुल वही बेल्ट पहने था, और कलर और हाव भाव बिल्कुल मेरे कुत्ते के तरह ही थे। मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि वो मेरा ही कुत्ता है। क्या इस होल में ऐसी ताकत है कि मरे हुए जीव को भी जिंदा कर दे? इन्हीं सब अनुभवों के बाद मेल वॉटर्स उस रेडियो शो में आए जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया था। पर जब मेल ने दुनिया को इस रहस्यमयी होल के बारे में बताया, उसके बाद बहुत ही ज्यादा अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। एक सुबह मेल अपने होल के पास गए थोड़ी और सर्च करने के लिए, तभी दो काले कोट पहने हुए लोग उनके घर पर आए और कहा कि अब तुम उसके पास कभी मत जाना, यह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। पर मेल ने पूछा क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। पर
उन्होंने फिर मेल को कहा, यहाँ पर होल के पास एक छोटा सा प्लेन क्रैश हुआ है, हम उसी की इंस्पेक्शन कर रहे हैं और घेर कर रहे हैं ताकि पब्लिक डिस्टरबेंस ना हो जाए। उन्होंने कहा कि तुम अपने घर को शिफ्ट कर लो और इस होल से दूर चले जाओ और ये ज़मीन हमें दे दो। पर मेल को कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि ये होल के लिए आए हैं यहाँ, और इन्हें गड्ढे के बारे में रेडियो शो से ही पता चला है। उन्होंने मेल से कहा कि अगर तुम मना किए शिफ्ट होने से, तब हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे और गवर्नमेंट को यह बता देंगे कि तुम अपने घर में मेथ ड्रग्स अपने घर में रखते हो, जो कि डाल में वो नहीं रखता है। ये लोग बस इसे फंसाना चाहते थे और इस होल से मेल को दूर ले जाना चाहते थे, और मेल ये भी पता था कि कोई प्लान क्रैश नहीं हुआ, नहीं तो उसे आवाज जरूर सुनाई देती। पर तभी उन काले कोट वाले लोगों ने कहा कि हम तुम्हें $2.5 लाख यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए देंगे, तुम यह जगह नहीं बल्कि अमेरिका छोड़ के चले जाओ। उस टाइम मेल फाइनेंशियल उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए उसने इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और ऑस्ट्रेलिया चला गया। पर ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल रहने के बाद उसे होम सिकनेस होने लगी। होम सिकनेस कोई बीमारी नहीं है, बस एक टाइप का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। हम लोग जहाँ पे सालों से रहते आ रहे हैं वहीं पे जाने का मन करता है कहीं और शिफ्ट होने के बाद। तो वो कुछ सालों बाद साल 2000 में वापस आ गए अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ। अपने बच्चों को उन्होंने टैक्सी बुक करके अपार्टमेंट बेच दिया और उनसे कहा कि तुम लोग जाओ, मैं आ रहा हूँ। मेल को असल में अपनी पुरानी होल वाली प्रॉपर्टी देखनी थी। वो बस से जाने लगे उस प्रॉपर्टी के तरफ। जब वो बस में थे तभी अचानक उन्हें बेहोशी महसूस होने लगी, और जब उन्हें होश आया तब उन्हें पता चला कि 12 दिन बीत गए थे और वो 12 दिन तक बेहोश थे। जब वो हॉस्पिटल में उठे तब उन्हें ये पता चला कि गवर्नमेंट उन्हें एडमिट की है, और उन्होंने देखा कि उनके ऊपर बहुत सारे घाव हैं और वो जले भी हैं। और यहाँ तक डॉक्टर हॉस्पिटल में ज़्यादा डिटेल देने से भी मना कर रहे थे कि उसके साथ असल में हुआ क्या। उसने तुरंत हॉस्पिटल से बाहर जाकर फोन किया अपने भतीजे को जो पास में ही रहता था और सारी कहानी बताई। उसके बाद तुरंत वो अपनी होल वाली प्रॉपर्टी में वापस गया जो कि उस हॉस्पिटल के 500 मीटर की दूरी पे थी। और मेल ने देखा कि उसका पुराना घर तो वह है ही नहीं, और वहां के कर्मचारियों ने बताया इस जगह को अब सील कर दिया गया है और जब यह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। इस चीज को देखकर मेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह बदला लेना चाहता था। उसने फिर वह कोस्ट टू कोस्ट एएम रेडियो का कॉन्टेंट देखा और सारी कहानी बता दी। और इस शो के होस्ट और मेल जब एक साथ होल के पास वाले गांव में लोगों से पूछा, तो गांव के लोगों ने बताया कि जितने साल तुम नहीं थे यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिखाई देते और उस होल के आसपास काम करते थे, बहुत आवाज के साथ। उसके बाद तब इन सारी बातों को उन्होंने उस शो के एपिसोड 2 में बताया, होस्ट ऑफ कोस्ट टू कोस्ट एएम। उसके बाद मेल दुनिया पर भर में ऐसी और होल की तलाश में चले गए और दूर गांव में लकीली उन्हें एक ऐसा होल मिला, और होल के पास जाकर उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वह है चिल्लाना। उन्होंने चिल्लाया और फिर दोबारा उन्हें कोई इको नहीं आया। उनके प्रॉपर्टी में जो होल था यह बिल्कुल वैसे ही था। पहले वाले में तो गवर्नमेंट इंटरफेयर पर कर दी थी, पर उस रेडियो का होस्ट और मेल दोनों मिलकर इस होल में जो चाहे वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए फ्री था, क्योंकि इस दूसरे होल के बारे में दुनिया नहीं जानती थी और इसीलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने चालू कर दिए और रिजल्ट बहुत ज़्यादा गजब है। अनदर मेल्स होल फाउंड बाय मेल वाटर्स। एक लंबे वायर तार की मदद से उन्होंने एक बकरी को इसके अंदर भेजा और फिर वापस भी लाए। पर जैसे ही बकरी ऊपर आई वो अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। बाद में उन्होंने बकरी की बॉडी पार्ट्स को जांच पर भेजा और उसके बाद पता चला कि वो बकरी अजीब तरीके से अंदर से पकी हुई जाने की कुक्ड थी। मतलब उसके शरीर के अंदर के पार्ट काले हो गए थे और जल गए थे। पर ये आखिर कैसे संभव हो सकता है? ऊपर से कुछ नहीं हुआ था उसे, पर अंदर से पकी हुई थी। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग और रहस्यमय था। ये तो बहुत अजीब था, पर इसके बाद जो हुआ वो समझ से परे था। उस बकरी के एक
एरिया में दो मार्श हिल रहे थे, और जब उसे बाहर निकाला उन्होंने, तब उन्होंने दो क्रिएचर्स जीव देखे, दो ऐसे एलियन क्रिएचर्स जिस टाइप का आपने मैन इन ब्लैक मूवी में देखा होगा। वो दो क्रिएचर्स जस्ट इन दो लोगों को देख रहे थे। वो दो छोटे छोटे क्रिएचर्स केवल इन दो लोगों को देख रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, सिर्फ देख ही रहे थे। पर उस टाइम डर के मारे उन्होंने तुरंत उसको वापस होल में फेंक दिया। उस क्रिएचर्स के बारे में लोगों से पूछा गया तो उन्होंने यह कहा कि एलियन क्रिएचर्स उन्हें होल के पास दिखते रहते हैं, और लोगों को हिसाब से यह क्रिएचर्स लोगों के साथ कम्युनिकेट बात करने की कोशिश करते थे। उन्होंने और कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो वो जब एक बाल्टी में पानी रखकर नीचे बेचते थे, तो वो ऊपर वापस आने के बाद एक बर्फ के फॉर्म में आते थे। और सबसे दिमाग हिला देने वाली बात यह है कि वो बर्फ ठंडा नहीं बल्कि गर्म होता था। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आप एक बर्फ को छू रहे हो लेकिन वो गर्म महसूस हो रहा है। बकरी के अंदर का पार्ट जल जाना और रहस्यमय तरीके से ऊपर का पार्ट बच जाना, और पानी ठंडी के चलती बर्फ में बदल गया, और वो भी आसमान्य बर्फ जो कि गर्म है। क्या हो रहा है इस होल के अंदर? लोकल लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने ये नोटिस किया है कि रात के समय कभी-कभी इस होल से ब्लू लाइट आती है जो कि डायरेक्टली आसमान के एक पर्टिकुलर तारे को पॉइंट करती है। इस होल का एलियन के साथ कोई कनेक्शन है? इन दोनों होल से आज के डेट में गवर्नमेंट और सीक्रेट एजेंसीज हाइट छुपाना करके रखी हुई है, और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैप पर से रियल लाइफ में भी डिसमिस यानी कि खारिज कर दिया गया है। इस घटना के बाद दुनिया भर में मेल जैसे लोग ये दावा करते हैं कि इस मेल होल की तरह ही दुनिया में ऐसे कई होल्स हैं जो कि सुपर नेचुरल है और जिनका कनेक्शन किसी दूसरी दुनिया से है। थ्योरीज के हिसाब से ये शायद कोई ऐसा होल है जो आज से नहीं बल्कि बहुत एशियन पीरियड से एग्जिस्ट करता आ रहा है, और इसे शायद एशियंट एलियंस ने ही बनाया होगा। लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता है कि इन सब चीज़ों के पीछे किसका हाथ है, तब तक ये एक रहस्य ही बना रहेगा। आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।